India or Japan have very good, very friendly relationship. ये visit बहुत important visit है. एक नया road map for the next 10 years would be worked out. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल यहाँ पे निकलेंगे इंडिया से. कल लेट यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो हमें पता है कि यहाँ पे जापान में मिलने वाले हैं, जापान के पीएम से, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर चार्ज लिया. किस तरह से बायलैटरल टाइज जो दोनों कंट्रीज के बीच में है बूस्ट होगा, क्या क्या इश्यूज है जिन पे बातें हो सकती हैं, और जो पहले बातें हुई हैं दोनों कंट्रीज के हेड्स के बीच में उसको कैसे आगे लेके जाएंगे. See, India और जापान have very good, very friendly relationship. हमारा इतना एक्सेलेंट रिलेशनशिप है हमारा दोनों देश के बीच में. और ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है. ये एनुअल समिट है. ये एनुअल समिट हम इसका बेस ये है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर आबे एंटर्ड इनटू स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप. वो ये अभी 10 साल से ऊपर हो गया. सो ये दोनों लीडर्स जब दे मीट ये वो डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे क्या कितना प्रोग्रेस में आया है, और एक नया रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 10 years वुड बी वर्कड आउट. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है. कुछ एमओयूज भी साइन होने हैं, तो अगर उसके बारे में आप बता सकें कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे एमओयू. मैं इतना बोल सकता है आउटकम डॉक्यूमेंट्स काफी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और एमओयूज भी वेरी इंपॉर्टेंट एमओयूज विल बी साइंड. क्वाड समिट है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज अगर हम देखें तो उसको लेकर जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. इंडिया और जापान इंडो पैसिफिक में और दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है. सो जब उसका लीडर्स मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे. उसमें सब कुछ चीज आ जाएगा. सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, खासतौर पे इसमें फोकस हो रहा है ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में, जापान भी काफी फोकस्ड है. अगर हम उस पर कुछ एलाबोरेट अगर आप कर पाए. हाँ, दिस वुड बी एनर्जी सिक्योरिटी वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट element in the relationship, and we will be talking about green hydrogen, new and renewable energy, and how to make climate change issues. A series of issues would be discussed and deliberated upon.